जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा विषय है हिंदी साहित्य में प्रथम और महत्वपूर्ण तथ्य। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी माने जाते हैं, यानी कि सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना जाता है, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार सरहप्पा ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता सरहप्पा जी माने जाते हैं, यानी कि सरहप्पा जी ने अपनी रचनाओं में दोहा चौपाई शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना जाता है, जिसका रचना काल है 933 ईस्वी और जिसके लेखक हैं देवसेन माने जाते हैं। यानी कि श्रावकाचार जो रचना है उसके लेखक देवसेन माने जाते हैं और उसका रचना काल 933 ईस्वी माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी को माना जाता है। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दे लो, अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आपका उत्तर अमीर खुसरो आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है तो आपका आंसर श्रीधर पाठक आना चाहिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, अगर महाकवि पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो प्रिय प्रवास माना जाता है, जिसका रचना काल 1914 ईस्वी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा प्रामाणिक महाकाव्य पद्मावत माना जाता है, जिसका समय 1540 ईस्वी माना जाता है। यानी कि पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी माना जाता है। पद्मावत के लेखक जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। यानी कि पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की मानी जाती हैं। परीक्षा में पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा या प्रामाणिक महाकाव्य कौन सा है तो आपका उत्तर पद्मावत आना चाहिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि कौन है तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और प्रथम महाकवि चंद-बरदाई जी को माना जाता है। चंद-बरदाई जी पृथ्वीराज रासो के लेखक माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है आनंद रघुनंदन माना जाता है, जिसके लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह जी। तो आपने याद कर लेना है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है और जिसके लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह जी। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है, जिसका रचना काल है
1641 ईस्वी और यह बनारसी दास जैन जी द्वारा लिखी गई है। यानी कि अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जैन जी माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा अगर पूछा जाए तो मेरी आत्म कहानी को माना जाता है। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी को माना जाता है, जिसका रचना काल 1941 ईस्वी माना जाता है और जिसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। यानी कि मेरी आत्म कहानी जो आत्मकथा है वह बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। हिंदी का प्रथम आत्मकथाकार यानी कि हिंदी का प्रथम आत्मकथाकार बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार अगर पूछा जाए तो जानकी देवी बजाज जी को माना जाता है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे को माना जाता है और जिसका रचना काल है 1995 ईस्वी और जिसके लेखक हैं मोहनदास नेमिसराय जी। यानी कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नेमिसराय जी की मानी जाती है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय को माना जाता है, जिसका रचना काल है 1881 ईस्वी और दयानंद दिग्विजय जीवनी के लेखक जो हैं गोपाल शर्मा जी माने जाते हैं। यानी कि हमसे अगर परीक्षा में पूछा जाए हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है तो दयानंद दिग्विजय को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जिसका समय है 1938। यानी कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1938 माना जाता है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक जो हैं शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। यानी कि सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी और जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। यानी कि इंदुमती कहानी जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की मानी जाती है। आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे जी माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा मानी जाती है, जिसका रचना काल है 1900 ईस्वी। चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक केशव प्रसाद सिंह जी माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई को माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। परीक्षा में पूछा जाए हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है तो राखी बंद भाई उत्तर आना चाहिए, जिसका रचना काल है 1909 ईस्वी, जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। यानी कि राखी बंद भाई ऐतिहासिक कहानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना को माना जाता है। यानी कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना को माना जाता है, जिसका रचना काल है 1919 ईस्वी और साधना काव्य के लेखक जो हैं राधा कृष्ण दास जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं।
छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, अगर पूछा जाए छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो उत्तर है झरना, यानी कि उत्तर आना चाहिए झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है झरना, जिसका रचना काल है 1918 ईस्वी, और झरना के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना प्रेम पथिक मानी जाती है। 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में और 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में प्रकाशित हुई, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, यानी कि प्रेम पथिक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है, और इसका समय 17वीं शताब्दी के माना जाता है, और इसके लेखक जो हैं यानी कि चंद छंद वर्णन की महिमा रचना के लेखक गंग कवि जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, अगर आपसे पूछा जाए कि परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो उत्तर भाषा योग वशिष्ठ आना चाहिए। अगर सीधा पूछा जाए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो चंद छंद वर्णन की महिमा उत्तर आना चाहिए। अगर शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना पूछा जाए, तो भाषा योग वशिष्ठ को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1741 ईस्वी माना जाता है, और भाषा योग वशिष्ठ रचना के लेखक राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है, जिन्होंने श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी छायावाद निबंध में प्रयोग किया, यानी कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता यानी सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडे जी माने जाते हैं। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुक्तिबोध जी माने जाते हैं। मुक्तिबोध जी ने प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कब? 1942 ईस्वी में, यानी कि 1942 में इन्होंने प्रयोग किया। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो उत्तर आना चाहिए मुकुटधर पांडे। अगर पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीधर पाठक को माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी जी को माना जाता है, जिन्होंने सन 1943 ईस्वी को प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में इसका प्रयोग किया है, यानी कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अज्ञे जी माने जाते हैं, यानी कि अज्ञे जी ने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जून 1951 ईस्वी को प्रतीक पत्रिका में प्रयोग किया, और फिर बाद में सन 1952 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो के इलाहाबाद स्टेशन से एक भेंट वार्ता में किया, यानी फिर दोबारा उन्होंने प्रयोग किया सन 1952 में नई कविता शब्द का। गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लोचन प्रसाद पांडे जी माने जाते हैं, जिन्होंने कुसुम माला की भूमिका में प्रयोग किया। कौन सा? गीति काव्य शब्द का प्रयोग। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1913 ईस्वी माना जाता है, और करुणालय गीति नाट्य के लेखक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं।
हिंदी का प्रथम गीतकार, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति जी को माना जाता है। तो याद कर लेना, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना जाता है और हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रीति काव्य या ग्रंथ, हिंदी का प्रथम रीति काव्य या ग्रंथ हित तरंगिणी को माना जाता है, जिसका रचना काल है 1541 ईस्वी और जिसके लेखक हैं कृपा राम जी। यानी कि हित तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कृपा राम जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान जी माने जाते हैं। हिंदी छंद शास्त्र की प्रथम रचना, हिंदी छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला को माना जाता है और जिसके लेखक हैं केशव दास जी। यानी जो छंदमाला रचना है केशव दास की जी मानी जाती है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि मुल्ला वजी जी माने जाते हैं और जिनकी रचना है सबरंग। याद कर लेना, मुल्ला वजी की रचना है सबरंग और मुल्ला वजी जी जो हैं दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना चंदायन को माना जाता है और जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद जी माने जाते हैं। यानी कि जो चंदायन रचना है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है और जिसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ। यानी कि जो हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा को माना जाता है, जिसका रचना काल 1937 ईस्वी माना जाता है और बोलती प्रतिमा के लेखक श्री राम शुक्ल जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग को माना जाता है, जिसका रचना काल 1929 ईस्वी माना जाता है। पद्म पराग के लेखक पद्म सिंह शर्मा जी माने जाते हैं। याद कर लेना, अगर परीक्षा में पूछा जाए हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है तो बोलती प्रतिभा उत्तर सही आना चाहिए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पूछा जाए तो पद्म पराग आना चाहिए। यानी कि जो पद्म पराग है वह प्रथम रेखा चित्र संग्रह है और बोलती प्रतिभा हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसका रचना काल 1882 ईस्वी माना जाता है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास जी माने जाते हैं। यानी कि परीक्षा गुरु जो हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास श्यामा सपन को माना जाता है। श्यामा सपन उपन्यास के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह जी माने जाते हैं। श्यामा सपन उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक आख्यायिका शैली का उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी या आदर्श रमणी को माना जाता है, जिसका रचना काल 1890 ईस्वी माना जाता है। हृदयहारिणी या आदर्श रमणी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी माने जाते हैं। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदी में पत्रात्मक शैली में
लिखा गया प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतून को माना जाता है। यानी कि हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास जो है चंद हसीनों के खतून को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1927 ईस्वी माना जाता है। चंद हसीनों के खतून उपन्यास के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1954 ईस्वी माना जाता है और जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं। यानी कि मैला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं और इसका समय जो है यानी कि प्रकाशन वर्ष जो है 1954 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी को माना जाता है। यानी कि हिंदी का प्रथम जीवन चित्रात्मक उपन्यास जो है झांसी की रानी को माना जाता है और इसका रचना काल जो है 1946 ईस्वी माना जाता है। इसके लेखक जो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी माने जाते हैं। यानी कि झांसी की रानी उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1922 ईस्वी माना जाता है। प्रेमाश्रम उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी का माना जाता है। यानी कि प्रेमाश्रम जो उपन्यास है यह हिंदी का राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास बंधन मुक्त को माना जाता है। यानी कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास जो है बंधन मुक्त है और जिसका रचनाकाल 1954 ईस्वी माना जाता है और बंधन मुक्त जो उपन्यास है राम जी लाल सहाय जी का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास अगर पूछा जाए तो बंधन मुक्त को माना जाता है। सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर को माना जाता है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है तो छप्पर को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1994 ईस्वी माना जाता है, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास जो है देहाती दुनिया माना जाता है। यानी कि हिंदी का प्रथम स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1926 ईस्वी माना जाता है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास अद्भुत लाश को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1896 ईस्वी माना जाता है। अद्भुत लाश उपन्यास के लेखक गोपाल राम गेहमरी जी माने जाते हैं। यानी कि अद्भुत लाश जो है यह प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास चंद्रकांता को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1891 ईस्वी माना जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। यानी कि चंद्रकांता जो उपन्यास है हिंदी का प्रथम तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल माना जाता है और जिसका रचनाकाल है 1868 ईस्वी। अब जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी माने जाते हैं। जानकी मंगल हिंदी का प्रथम
अभिनीत नाटक है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1878 ईस्वी माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक लाला श्री निवास दास जी माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शकुंतलम माना जाता है। यानी कि हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जो है शकुंतलम माना जाता है, जिसका रचना काल है 1863 ईस्वी। और शकुंतलम नाटक के लेखक जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना माना जाता है, जिसका रचना काल 1927 ईस्वी माना जाता है। कामना नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे कि जो कामना नाटक है हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट को माना जाता है, जिसका रचना काल है 1927 ईस्वी। एक घूट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। एक घूट एकांकी हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है, जिन्होंने सच्ची समालोचना सन 1886 ईस्वी को हिंदी प्रदीप में प्रकाशित की। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना को माना जाता है, जिसका रचना काल है 1901 ईस्वी, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी आलोचना का प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी का प्रमुख तुलनात्मक आलोचक पदम सिंह शर्मा जी माने जाते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम रचना बिहारी व सादी की तुलना को माना जाता है, जिसका रचना काल 1907 ईस्वी माना जाता है। बिहारी व सादी की तुलना आलोचना के लेखक पदम सिंह शर्मा जी माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा जी हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक भी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी जी को माना जाता है। यानी कि शांति प्रिय द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम रसवादी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको कंटेंट और क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। अपने दोस्तों से कहकर, अपने साथियों से कहकर चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि आप तक हम नई से नई वीडियो ला सकें। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए
जय हिंद।